3 राज्यों में भाजपा की लगभग जीत तय होने पर शाहाबाद में पूर्व मंत्री कृष्ण कुमार बेदी ने अपने आवास पर कार्यकर्ताओं के साथ लड्डू बांटकर मनाई खुशी। छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान में भाजपा ने लगभग जीत तय कर ली है, जिसको लेकर शाहाबाद में पूर्व मंत्री कृष्ण कुमार बेदी के आवास पर कार्यकर्ताओं ने पहुंचकर ढोल की ताल पर नाचकर व लड्डू बांटकर खुशी मनाई। पूर्व मंत्री कृष्ण कुमार बेदी ने कहा कि आज देश की जनता ने देश के मजबूत नेतृत्व मोदी सरकार पर भरोसा जताते हुए 3 राज्यों में भाजपा को जीत दिलवाई है और देश की जनता ने कांग्रेस को मुंहतोड़ जवाब दिया है। कृष्ण बेदी ने राहुल गांधी पर तंज कसते हुए कहा कि जिसके परिवार से 3 प्रधानमंत्री रहे हो वह प्रधानमंत्री के पद की गरिमा का मान नहीं कर रहा हो तो देश की जनता ऐसे ही उसको जवाब देगी। उन्होंने कहा कि अब लोकसभा के चुनाव नजदीक हैं और प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार तीसरी बार भी बनेगी। देखिए, इन 3 प्रदेश के अंदर जो मतदाताओं ने मोदी जी की सोच पर, देश के नेतृत्व के नीति पर मोहर लगाने का काम किया है और भय, भूख और भ्रष्टाचार के ऊपर एक तमाचा मारने का काम किया। देश तोड़ने की जो कांग्रेस की सोच थी, देश के प्रधानमंत्री पद का जिस प्रकार से ऑस्ट्रेलिया के वर्ल्ड कप जीत पर उन्होंने जिस प्रकार का जश्न मनाया, ये देश के पक्ष में बात नहीं थी, परंतु देश के मतदाता ने तीनों प्रदेश के अंदर कांग्रेस के मुंह पर बहुत जबरदस्त तमाचा मारकर उनको ये रास्ता बताने का काम किया है कि हमारे लिए देश पहले है और बाकी सब कुछ बाद में है। मजबूत नेतृत्व की तरफ पूरी दुनिया देख रही है, पूरा देश देख रहा है और आने वाले हरियाणा और देश के चुनाव के अंदर तीसरी बार मोदी सरकार और तीसरी बार मनोहर सरकार बनने जा रही है। और मैं कार्यकर्ताओं को निवेदन करता हूं कि मजबूती के साथ इस उत्साह को मनाकर, हमारा 100 दिन से भी कम समय रह गया चुनाव का, लोकसभा का, हम सभी को मजबूती के साथ, दृढ़ निश्चय के साथ, गरीब की, मजदूर की, मजबूर की, सभी की हमने मदद करके, सेवा करके उनका दिल जीतने का हमें काम करना है। पन्ना प्रमुख की मेहनत को सारे के सारे जितने भी सर्वे थे सबको फेल करने का काम किया। बूथ इकाई पर जो हमारी टीम ने काम किया, हमारी महिला शक्ति ने काम किया, हमारे युवा ने काम किया, हमारे दलित वर्ग के लोगों ने काम किया, हमारे किसान वर्ग के लोगों ने काम किया, उसकी ये बहुत बड़ी जीत है। और पन्ना प्रमुख एक बहुत बड़ी इकाई है, उसके दम पर हम भारतीय जनता पार्टी की हर प्रदेश के अंदर हम सरकार बनाने में और मजबूती के साथ अपनी नीतियों को लागू करने में कामयाब रहे। देखिए, ये कार्यकर्ता है और जब कार्यकर्ता मजबूती के साथ खड़ा होता है तो नेता का और नेतृत्व का हौसला बढ़ता है। और जिस प्रकार से आज कार्यकर्ताओं का जमवाड़ा यहाँ पर है और तीनों प्रदेश की खुशी यहाँ पर मना रहे हैं और घर घर के अंदर भी भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता उत्साह में और बहुत से कार्यकर्ता तो भी रास्ते में आ रहे हैं भागते हुए, तो ये 2024 का लोकसभा और विधानसभा चुनाव हम अवश्य विजय करेंगे। मोदी जी की नीतियों पर, मनोहर लाल जी की नीतियों पर प्रदेश की जनता मोहर लगाने का काम करेगी। उस मोहर लगाने के अंदर सबसे बड़ा अहम रोल कार्यकर्ता का होगा, हमारी बूथ की टीम का होगा, हमारे पन्ना प्रमुख के कार्यकर्ता को। हरियाणा की जनता को क्या कहना चाहते हैं? भारतीय जनता पार्टी ने 10 साल तक लगातार सेवा की है और समाज को एकता के साथ जोड़ के आगे बढ़ाने का काम किया। हर वर्ग के लिए हमने ईमानदारी के साथ काम किया है। मनोहर लाल जी प्रतिदिन किसान के लिए, मजदूर के लिए, व्यापारी के लिए, कर्मचारी के लिए, शहरी के लिए, ग्रामीण के लिए हर प्रकार की योजनाओं की घोषणा कर रहे हैं और प्रत्येक वर्ग को उसका लाभ मिल रहा है। तो 2024 के अंदर हरियाणा प्रदेश के अंदर भी मनोहर जी की और देश के अंदर मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे, ऐसी मैं कामना करता हूं। तो उस राहुल गांधी को जवाब दे दिया ना लोगों ने, दे दिया जवाब लोगों ने। इस प्रकार के यदि अच्छी हरकत, एक पद की गरिमा का भी ख्याल नहीं कर रहे, जिसके परिवार में से 3 प्रधानमंत्री रहे हो, यदि वो व्यक्ति इस पद की गरिमा का भी ख्याल ना करे तो लोगों को जवाब देना आता है। छत्तीसगढ़ में, राजस्थान में और मध्य प्रदेश में उसको जवाब दे दिया। बहुत बहुत धन्यवाद भारत की जनता। आज 4 राज्यों में चुनाव हुए, शायद खुशी का इजहार देखते ही बनता है। आप सबको दिख ही रहा होगा कि भाजपा के महकमे नहीं, लेकिन अगर सारे घरों में देखिए, हर घर से हर जनता उठकर आ रही है और सही में ये जनता का मतदान था ना, तो जनता ने अपना मतदान दिखा दिया कि वो किसकी तरफ है। तो जनता अपने मतदान की रुख की तरफ देखकर, हमारे पहले एग्जिट पोल दिखा रहे थे कि शायद एक राज्य में होगा, 3-1 का आंकड़ा था, तो शायद 3-1 का आंकड़ा ही हो गया ना। तो 3 में भाजपा रही और 1 में कांग्रेस रही। तो लेकिन अगर हमारे आंकड़े इतने आगे जा रहे हैं तो हमें पूर्ण मत से बहुमत की उम्मीद है कि हम नरेंद्र मोदी जी को एक बार फिर से प्रधानमंत्री यहाँ पर लेकर आएंगे। और शायद मेरे को कहने की जरूरत नहीं है, जनता अपना रुख दिखा रही है और जनता जनार्दन होती है और जनता जनार्दन को मैं झुककर सलाम करती हूँ। और मैं हरियाणा की जनता के लिए एक बार फिर से कह सकती हूँ कि वो भी अपने इस समर्थन को दोबारा लेकर आए और एक बार फिर से भाजपा की लहर लेकर आएंगे और आपको शायद इससे अच्छा मुकाम देखने को मिलेगा और मोदी जी की प्रणालियों को आप समझ सकते हैं और समझा सकते हैं और आपको सही में बहुत बहुत प्रणाम और बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। ये सारा
बीजेपी की कार्यशैली की बढ़िया कार्यशैली का रिजल्ट है और आने वाला 24 सौभाग्यपूर्ण आ रहा है और पूरी बहुमत से बीजेपी की सरकार बनेगी और मोदी जी प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। थैंक यू, धन्यवाद।